कालू को इस बार खेती में मकई की खेती की थी और उसे बहुत सारा मकई हुआ था। वह उसे मंडी में बेचने जा रहा था। इतने में हरी तोते ने कहा, कालू भाई मुझे थोड़ा कुछ मकई दे दो। अरे नहीं नहीं, मैं इसे मंडी में बेचने जा रहा हूँ, थोड़ा तो दे दो, मुझे भूख लगी है। चलो हटो, धंधे का समय है, तुम ऐसे नहीं कर सकती। कालू सारे मकई बाजार में बेच के अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारा पैसा देता है। उसकी पत्नी कहती है, ये क्या कालू, इतने से पैसे में पूरे साल का खर्चा और मेरा हार कैसे होगा। अरे कौवी बहन, तुम इस बार अपना हार रहने दो, इस बार घर खर्चा चला लो, हार तो हम अगले साल भी ले सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे इसी साल हार चाहिए। ऐसा कहकर कालू कौवा खेती पर चला जाता है और उसकी पत्नी गोरी कौवी उसका बैल लेकर मंडी में बेचने चली जाती है और वह सभी पक्षियों से कहती है, तुम लोगों को ये बैल चाहिए तो ले लो। इतने में सफ़ेद कबूतर कहता है, हाँ हाँ, मुझे ये बैल चाहिए, मुझे दे दो। उसकी पत्नी कहती है, देखो जी, वो बहुत खतरनाक औरत है, तुम उससे संभल के रहना। और वह गाड़ी बेच के बैल बेच के सोने की दुकान जाती है। सुनार से कहती है, मुझे वो हार दिखाओ, मैं वो हार लेना चाहती हूँ। सुनार चिड़िया कहता है, वो बहुत महंगा है, तुम वो नहीं ले सकती। कौवी कहती है, नहीं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं वो खरीद के ही रहूँगी। सुनार उसे वह हार दिखाता है और उसे वह हार बहुत पसंद आता है। वह खरीद कर पहन कर घर आ जाती है और कालू कौवे के पास जाकर बोलती है, कालू जी देखिए, ये मैंने हार ले लिया। हार ले लिया? हाँ, ये सोने का है। सोने का तुम्हारे पास हार कैसे आया? अरे आप देखो मुझ पर कैसा लग रहा है। दोनों पति पत्नी शाम को घर आते हैं तो कालू कहता है, अरे गोरी, हमारा बैल कहाँ गया? दोनों बैल में कोई नहीं है। गोरी कौवी घर चली जाती है और घर जाकर उसे सारी बात बताती है, मैंने वो बैल बेचकर अपने लिए हार खरीद लिया। ये क्या किया तुमने? मैं अब खेती कैसे करूँगा? हे भगवान, कैसी औरत है ये, मुझे बचा लो इससे, अब मैं क्या करूँ? वह बहुत परेशान होता है। गोरी कौवी कहती है, तुम्हें मेरा हार लेना पसंद नहीं, मैंने अपने लिए हार लिया है तो तुम्हें बुरा लगता है। मुझे एक हार चाहिए था, तुमने दिलाया नहीं तो मैं क्या करूं? वह गेहूं काट कर किसी तरह खेत में जमा करता है, लेकिन मंडी ले जाने के लिए उसके पास न बैल थी न बैलगाड़ी था। अब कालू बहुत परेशान हो गया और एक बोझा बनाकर अपने पीठ पर लाद कर ले गया। मंडी में वह एक ही बोझा गेहूं का बेच पाया और सोचने लगा, अभी इतनी बारिश का मौसम है, अगर बारिश हो गया तो सारा फसल बर्बाद हो जाएगा। इस गोरी की वजह से तो मैं बर्बाद हो गया। और वह घर आता है और गोरी से कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा सारा फसल बर्बाद हो जाएगा। अगर रात में बारिश हुआ तो मैं क्या करूँगा और फसल कैसे मैं इकट्ठा करूँगा? और यह सोचकर वह दोनों बात कर ही रहे थे कि रात में एकदम झमाझम बारिश होने लगी और सारा फसल बर्बाद हो गया। अब कालू को चिंता होने लगी कि अब मेरा ये फसल क्या होगा। वह सोचने लगा, हे भगवान, इस गोरी की वजह से तो मेरा सारा फसल बर्बाद हो गया। और फूट फूट कर वह खेत पर रोने लगा। इतने में वहाँ पर साहूकार चिल्लाया और कहने लगा, देखो, तुमने जो खेती के लिए पैसा लिया था वह पैसा मुझे वापस करो। अब तुम्हारे पास खेती
का फसल भी नहीं बचा है जो तुम इसे बेचकर पैसे दोगे। अरे चील भैया, आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं इंतजाम कर लूँगा। मेरा तो फसल ही बर्बाद हो गया। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें मेरा पैसा देना चाहिए और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर कालू बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा, ये चील तो बहुत ही बदमाश है। अगर मैं इसे पैसा नहीं दिया तो ये हमको मार ही डालेगा। अब क्या करूं? वह चील उसके घर के सामने आकर बैठ गया। गोरी कौवी इधर अपना हार पहनी हुई थी। वह चील ने झपट्टा मारकर गोरी कौवी से उसका हार छीन लिया। अब वह गोरी कौवी पछताने लगी कि मेरा हार भी गया और बैल भी मैंने बेच दिया। मुझसे ये कितना बड़ा भूल हो गया। और वह अपने पति से कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चलो हम दोनों इसी फसल को अच्छे से सुखाकर मार्केट में बेचेंगे। क्या बेचोगी तुम? ये तो सारा फसल बर्बाद हो गया। अब इसे कौन खरीदेगा? इतने में कालू कौवे को उसके खेत के पास एक खजाना मिलता है, जिसे देखकर वह खुश हो जाता है और वह दोनों पति पत्नी घर आकर उस खजाने को खोलता है तो उसमें ढेर सारे रुपए पैसे थे। तो भगवान कभी न कभी मदद जरूर करते हैं। धन्यवाद।